हेलो बच्चों, तो आज एनटीए द्वारा एक नोटिस रिलीज किया गया है। जी हम बात कर रहे हैं एनटीए का, जो कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। आप 4 मई को एग्ज़ाम जो दिए थे नीट का, उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 4 मई को एग्ज़ाम देने के बाद पेपर तो काफ़ी टफ आया था, और इस बार आना ही था क्योंकि एवरी ईयर अल्टरनेट आता ही रहता है, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कुछ भी। बट ऐसा एक नोटिस है एनटीए द्वारा कि जून में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जून में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। एनटीए के द्वारा ये नोटिस दिया गया है। अब ये क्यों नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है। तो हम जैसा कि आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेट न्यूज़ के तहत, मीडिया रिपोर्ट के तहत अप्रोक्सीमेट 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं नीट का। अब रीज़न क्या था, नीट का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिए? सेंटर पर तो पहुंच गए थे टाइम से। जो एनटीए अपना दावा ठोक रहा था कि इस बार बहुत ही कड़ाई से पेपर लिया जाएगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट पेपर लिया जाएगा, क्योंकि पिछली साल आप देखे थे कि बहुत बड़े पैमाने पर पेपर का धांधली हुआ था, पेपर आउट किया गया था, और उसमें एनटीए को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। ऐसा ही इस बार भी कुछ देखा जा रहा है। इस बार भी एनटीए कुछ ना कुछ गड़बड़ी देगा ही। ऐसा ही अभी दिया है, और उसके रीज़न से पेपर आउट ज़रूर हुआ होगा। जैसा कि आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेट 11 से 12 सेंटर पर पूरी इंडिया में है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि 11 से 12 सेंटर पे ही हुआ होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि 11 से 12 सेंटर पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, मीन्स पावर की, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जिसके वजह से बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए। अब इसमें बच्चों की तो कोई कमी नहीं थी, बच्चे अपना प्रिपरेशन भी करके गए थे, अपनी जो ड्रेस कोड बनाया था एनटीए ने वो भी करके गए थे, प्रिपेयर करके गए थे कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इस बार फिर से एनटीए द्वारा चूक हुआ है। पिछले साल तो एनटीए बोल रहा था कि अगले साल जो 2025 में एग्ज़ाम कराया जाएगा बहुत ही टाइट कराया जाएगा, बहुत ही अच्छा व्यवस्था दिया जाएगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं 1800 रुपये 1900 रुपये देकर, क्या ये एनटीए को काफ़ी नहीं है? 24 से 23 लाख के आसपास बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1800 रुपये पे कर रहे हैं, क्या एनटीए के लिए सफिशिएंट नहीं है? ये सवाल आप एनटीए से पूछ सकते हैं कि क्या कारण हो गया कि आप 11 से 12 सेंटर पर अप्रोक्सीमेट बिजली पावर गुल हो गया। आपने एक मूवी देखा होगा कि बिजली गुल मीटर चालू, ऐसा ही सीन एनटीए के द्वारा है कि पेपर चालू और बिजली गुल, ठीक है, यही है। तो बिजली गुल और पेपर चालू, तो बच्चे पेपर कहाँ से देंगे जब पेपर, लाइट ही नहीं रहेगा, कैमरे में रोशनी ही नहीं रहेगा, तो कहाँ से देंगे, किस तरीके से देंगे बच्चे? अब तो इसमें बच्चों का ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अब एनटीए तो मान ही नहीं रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। अब एनटीए के पास कोई जवाब ही नहीं है कि क्या करेगा, क्योंकि उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, सेंटर पर गए थे बट एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उनका फ्यूचर क्या होगा? आप लोग ये सवाल एनटीए से पूछे। अगर आप सुन रहे हैं, आप बच्चों के पेरेंट्स हैं या जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिए हैं, ठीक है, वो सवाल पूछे एनटीए से, तभी जाकर आपको क्लियर होगा। नहीं तो ऐसा ही सिस्टम चलेगा, और हम लोग जैसे जो मिडिल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, उससे भी कम फैमिली से बिलोंग कर, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो होता है ये हम सह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही कारण होता है। अपना एनटीए काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे किस तरीके से अपने आप को 1 साल प्रिपेयर्ड करते हैं नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, कैसे वो तैयारी करते हैं, कौन से कंडीशन में वो पढ़ाई करते हैं। क्या उनको मालूम है एनटीए को कि हर एवरी बच्चे के पास मिडिल फैमिली से ऊपर से बिलोंग करते हैं? नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे मिडिल फैमिली से भी नीचे के होते हैं। तो क्या वो पैसे, वो 1 साल का कलेक्शन वो दे सकते हैं एनटीए उन बच्चों को जिनका पेपर छूट गया है? जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए हैं, क्या वो एनटीए दिला पाएगा? यही सवाल आप एनटीए से पूछें। नहीं तो ये तो धांधली चलता ही रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं रुकने वाला है। आई थिंक अप्रोक्सीमेट अब तो ऐसा ही लग रहा है कि री नीट इस बार भी संभव होना है। नहीं तो फिर वही जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं उनका कंडक्ट कराना ही पड़ेगा एनटीए के द्वारा।
नहीं तो ये तो राइट नहीं होता है। ऐसा एक और एग्जांपल बता दें, मध्य प्रदेश में देखेंगे, एमपी में, तो एमपी हाई कोर्ट में आपको ये इसका केस फाइल हो चुका है, ठीक है, ठीक है, अब लड़ा जा रहा है। अब एमपी गवर्नमेंट ने बोला कि हम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में नीट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा जब तक कि इसका केस सॉल्यूशन नहीं हो जाता। तो केस पर केस चलते रहते हैं, गवर्नमेंट अपना फ़ायदा उठाते रहती है और उसमें नुकसान स्टूडेंट का ही होता है, कभी भी बेनिफिट नहीं होता है स्टूडेंट का। तो आप एनटीए से सवाल पूछे और क्या रीज़न है, क्यों ऐसा कर रहे हैं एनटीए। बाकी के वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।